गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, और जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके वेलोसिटी कवर करने वाले हैं। मतलब आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल का हमारा लेक्चर नंबर 10, उसके ऊपर हम पूरा जो चैप्टर का एक्सरसाइज है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह से 10 लेक्चर में ग्रेविटेशन पूरा फिनिश होने वाला है। तो आई होप या जो भी बच्चे हैं पहले पास से लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई लोग नए आए हैं तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, वहाँ से आप पूरे लेक्चर देखिए, मतलब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी देखिए क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके तरफ आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको टेक्स्ट बुक में कह दिया है एनर्जी प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और इट्स रेस्ट, या क्या बोला है उन्होंने, क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है मतलब उसके पोजीशन में है, तो उसमें जो एनर्जी होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मैं अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर अपने पोजीशन में है या फिर वो रेस्ट पर है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास नीचे एक अर्थ है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अर्थ से h हाइट के ऊपर है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अब क्या होने वाला है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करने वाले हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं U से डिनोट करूंगा। अब मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है। किसको इक्वल होती है, वर्क डन को। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा ऑब्जेक्ट इतना नीचे आने वाला है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, h। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो mg होता है, और आपका ये h। तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो दिया है mgh। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, mgh। m मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h मतलब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कितने हाइट के ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ, आप u इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका mgh आया, तो अगर मास कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, h। इसका मतलब क्या है बच्चों, जितना हाइट ज्यादा रहेगा ऑब्जेक्ट का, उसके पास उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और जितना हाइट कम रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे कि आपकी अर्थ है और आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। अभी सबको पता है अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 0 है, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अब मुझे बताओ आप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, mgh। तो फिर यहाँ पर mgh कितना है, 0, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 0। तो देख रहे हैं आप लोग, जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है तब वहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट के पास जैसी हाइट रहेंगी वैसा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। अब क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर h स्मॉल है, मतलब एज कंपेयर टू r। अब एज कंपेयर टू r मतलब क्या, r क्या होता है आपका, अर्थ का रेडियस होता है। r मतलब क्या होता है, अर्थ का रेडियस। तो h अगर आपका स्मॉल है एज कंपेयर टू r, तो आपको u का फॉर्मूला यूज करना है mgh। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, mgh। बट कुछ केसेस में क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होती है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, मतलब h की वैल्यू अगर लार्ज है, h की वैल्यू कैसी है, लार्ज है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है वो दिया है माइनस GM अपॉन R प्लस H। तो क्या दिया है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस GM अपॉन R प्लस H। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जब आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। अब मुझे बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट बहुत दूर लेके गए, मतलब h अगर आपका इन्फानाइट है, कितना h आपका, इन्फानाइट,
मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट डिस्टेंस अगर दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस जी एम एम, एच की वैल्यू इन्फानाइट है तो इन्फानाइट में आर अगर प्लस करेंगे तो भी मुझे इन्फानाइट ही मिलेगा। तो यहाँ पर इन्फानाइट डिवीजन में तो आपका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लार्ज है, लार्ज मतलब क्या, इन्फानाइट डिस्टेंस, लार्ज मतलब कितना, इन्फानाइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, 0। जब आपका ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर था तब भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, 0। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएंगे वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा एक फॉर्मूला है। इतना ही आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ध्यान में रखना है, इसके ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल आता नहीं है और इसके डिटेल में हम 11-12 में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको इसके बारे में इतना ही बताने वाला हूं, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो ये एक टॉपिक आप हम कवर करने वाले हैं, तो इसके तरफ सबको अच्छे से ध्यान देना है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो बाकी सब बच्चे अच्छे हैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बच्चों कई दिनों से सोच रहा हूं, मैं लेक्चर्स तो बना रहा हूं, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सही में बच्चों को इसका फायदा हो रहा है क्या, सही बच्चे इसको देख रहे हैं क्या, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं या फिर मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो रहा है। तो प्लीज आप मुझे बताइए, आप लेक्चर्स देख रही है या नहीं देख रहे हैं, आप मुझे रिप्लाई करो, कमेंट करो, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा व्हाट्सएप के ऊपर हम एक ग्रुप बनाएंगे, जितने भी यूट्यूब पे बच्चे मेरे लेक्चर देख रहे हैं हम सब मिलकर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। मतलब मुझे समझ में आएगा बच्चे आप देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं, और उसके ऊपर हम आपके जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके अभी देखिए एस्केप वेलोसिटी, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका तो ये यहां पर गया, ओके 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया मैंने इसको, कितना दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, इसको कितनी वेलोसिटी दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। यह ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, इसको दिया 30 मीटर पर सेकेंड। यह ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी दिया, 50 मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखो बच्चों क्या हो रहा है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। इसको मैंने 20 दिया, ऊपर गया, थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया फिर नीचे आया। इसको वेलोसिटी दिया, ये उससे भी ज़्यादा ऊपर गया फिर नीचे आया। इसको उससे भी ज़्यादा दिया फिर नीचे आया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होंगी, ये सभी जो वेलोसिटी है ये आप शुरुआत में दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर गया क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट रुक गया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे जाके रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है जब अपवर्ड मोशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि हम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। तो एक बात आपको ये समझ में आ रही है। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, जैसा मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्ट की हाइट्स भी क्या होती चल रही है, बढ़ती चल रही है। जितना ज्यादा आप वेलोसिटी देंगे उतना ज्यादा हाइट ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। तो ये कैसे आया, तो हमारे पास न्यूटन का इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs, ये वाला। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0। u² को मैं u² लिखूंगा, ओके, 2 यहाँ पर g और यहाँ पे s। तो ये प्लस 2gs इधर आके क्या हो गया, माइनस इज इक्वल टू u², ओके। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ओके, प्लस 2gs इधर आके माइनस ले लो, यहाँ पर u²। तो अब यस की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये आ जाएंगी u² अपॉन 2g, और ये माइनस में यहाँ पर लिखूंगा। तो एक फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिला, यस इज इक्वल टू u² वाला, यस इज इक्वल टू माइनस u² अपॉन 2g। यस मतलब आपके ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है,
और यू स्क्वायर आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये दोनों में जो रिलेशन आया है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है जितना इनिशियल वेलोसिटी आप ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जितना वेलोसिटी आप कम देंगे उतना ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा। इस डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा है 10 वेलोसिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट इतना गया, 20 पे इतना गया, 30 पे इतना गया, 50 पे इतना गया, अगर 100 देंगे तो इतना जाएगा। जैसी वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे वैसा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो क्या होता है बच्चों, हम एक वेलोसिटी देते हैं ऑब्जेक्ट को, द वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट गो अपवर्ड्स एंड विल not come back to earth. It's called as escape velocity. कौन सी वेलोसिटी है, escape velocity। तो escape velocity मैं आपको बता रहा था। escape velocity क्या है बच्चों, मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको एक वेलोसिटी दी। कौन सी वेलोसिटी दी, u वेलोसिटी आपने दी। तो u वेलोसिटी देने की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया और नीचे वापस आया ही नहीं। मतलब आपने अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ा, आपने वेलोसिटी दी और वेलोसिटी देने के कारण वो फिर से वापस नहीं आया। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तो यहाँ पर क्यों नहीं आया होगा, आपने थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी दी होंगी उसको। तो एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट ऊपर तो जाता है लेकिन वापस नीचे नहीं आता है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि उस वेलोसिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट अर्थ से क्या हो गया, रिमूव हो गया या फिर क्या हो गया, एस्केप हो गया। समझ में आ रहा है। जिस वेलोसिटी पर, जैसा कि मेरे पास ये कैप है, मैंने इसको वेलोसिटी दी, ये नीचे आ गया। अब मैंने अगर इसको ज़्यादा वेलोसिटी दी तो मान लो ये ऊपर चला गया, नीचे आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है, अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो ऐसा होता है। हम रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट ऊपर तो जाता है लेकिन नीचे वापस नहीं आता है, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं VE। तो अब इस एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए कैसा आता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए आपके बुक्स में दिया है, हम पहले ऑन सरफेस ऑफ अर्थ देखते हैं। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मतलब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको ए पोजीशन नाम देंगे हम, या फिर हम इसको बोलेंगे अर्थ का सरफेस, ओके, एट सरफेस। अब इस पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। लेकिन हम v को आप एस्केप लिखने वाले हैं क्योंकि आप एस्केप वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं। और b हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितने आएंगे बताओ मुझे आप। पोटेंशियल एनर्जी आएंगी 0, बाद में लेंगे हम। उसका फॉर्मूला हमने देखा था Gm/r, क्योंकि r+h फॉर्मूला था हमारा, लेकिन सरफेस के ऊपर आपकी हाइट कितनी है, 0 है। तो फिर हमारा फॉर्मूला आ गया -Gmm/r। सिमिलरली अगर आपको दिया है, आपको कहाँ दिया है, इन्फिनिटी के ऊपर दिया है। आपको कहाँ दिया है, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आ गया, ये डिस्टेंस जो है ये इन्फिनिटी वाला है। तब इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि आप मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से 0 हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप बात को। और पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने आपको अभी बताई, ड्यू टू इन्फिनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। अब टोटल एनर्जी को मैं यहाँ पे बोलता हूँ E1, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mve² और पोटेंशियल एनर्जी है Gmm/r। यहाँ पर टोटल एनर्जी को मैं E2 बोलता हूँ, तो वो है काइनेटिक एनर्जी